हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय, काम या आराम। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने मनुष्य के जीवन में काम और आराम दोनों को आवश्यक बताया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ना तो दिन भर काम कर सकता है और ना ही आराम। जीवन में काम किए बिना गुजारा नहीं हो सकता। काम करना बहुत ज़रूरी है और शरीर को काम करने लायक बनाने के लिए विश्राम भी उतना ही ज़रूरी है, अन्यथा शरीर के पंगु हो जाने की आशंका बनी रहती है। तो बच्चों, आप काम और आराम का संतुलन कैसे बनाते हैं, यानी कि आप काम भी करते हैं और साथ साथ आराम भी, ऐसा कैसे संभव है? आप विचार ज़रूर कीजिएगा और दिए गए स्थान पर लिखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ, काम या आराम। कुछ वर्ष पहले की बात है। गांधी जी वर्धा में खादी और ग्राम योद्ध के महत्व पर भाषण दे रहे थे। वे समझा रहे थे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आजीविका के लिए दिन में 8 घंटे परिश्रम करना चाहिए। यानी गांधी जी बोल रहे थे कि हर व्यक्ति को, हर इंसान को 24 घंटे में से कम 8 घंटे काम करना चाहिए। यह श्रम उसके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए ज़रूरी है। एक सज्जन बीच में ही खड़े होकर पूछने लगे, बापूजी, अगर 4 ही घंटे काम करे तो क्या हर्ज है? मनुष्य को कुछ फुर्सत भी तो मिलनी चाहिए। दिन रात मिलकर 24 घंटे होते हैं ना? गांधी जी ने पूछा। मनुष्य ने कहा, जी हाँ। आप 8 घंटे सोते होंगे ना? जी नहीं, 6 घंटे की नींद मेरे लिए काफ़ी है। बहुत अच्छा, तो फिर बचे 18 घंटे। उसमें सिर्फ 4 घंटे अपने निर्वाह के लिए मेहनत करेंगे तो फिर कितने घंटे बचे? ज़रा गणित कीजिए, गांधी जी ने मुस्कुराकर कहा। तो सज्जन ने कहा, 14 घंटे। तो इन 14 घंटों में आप क्या करोगे? क्या दिन भर हजामत बनाएंगे? सब लोग हंस पड़े। वे सज्जन कुछ कहना तो और भी चाहते थे, पर उन्होंने चुपचाप बैठ जाना मुनासिब समझा। गांधी जी ने किया तो मजाक ही था, पर उनके प्रश्न के पीछे दुनिया की जटिल समस्या छिपी हुई है। इस यंत्र युग में मशीनें बड़ी तेजी से मनुष्य का काम कर देती हैं। इंसान को अपने हाथों से बहुत कम काम या बहुत कम मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। अपनी पूंजी के बल पर अमीर लोग एक उंगली हिलाए बिना करोड़ों रुपए कमाते हैं और आराम चैन से रहते हैं। फिर मशीनों के साथ काम करते करते खुद मशीन बन जाने वाले बेचारे मजदूर उनके लिए पसीना बहाते हैं और फिर भी उन्हें गरीबों से सारी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। मशीनों का भद्दा शोरगुल और उनका वेग उन्हें थोड़े घंटों में ही थका देता है। इसीलिए वे मांग पेश करते हैं कि उन्हें कम घंटे काम दिया जाए। अपने अवकाश का समय वे भी अमीरों की तरह नाच गान, सिनेमा थिएटर में बिताने की चाह रखते हैं। तो गांधी जी ने बताया कि आजकल, आज के आधुनिक युग में मशीनें आदमी से ज़्यादा तेज़ काम करती हैं, इसीलिए उनका ही बोलबाला ज़्यादा है। और मशीनों के साथ काम करते करते व्यक्ति इतना थक जाता है कि उसको लगता है कि मैं भी अमीरों की तरह ही आराम करूं। कहते हैं, एक बार एक गरीब किसान ने शंकर जी की तपस्या की। उसे वरदान भी मिल गया। शंकर जी ज़रा जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। उस किसान की सेवा में एक भूत दिया गया। बात निकलने की देर नहीं कि चीज़ हाजिर। जो चाहो सो मिल सकता था, पर एक बेढब शर्त भी थी। अगर उस भूत को कोई काम न बताया जाए तो वह किसान को ही हड़प कर जाएगा। भूत नौकर से फरमाइशें हुई, महल की, सैकड़ों नौकरों की, अच्छी बुरी स्वादिष्ट मिठाइयों की, रंग बिरंगी पोशाकों की। फिर हाथ जोड़कर भूत ने पूछा, और? ठहरो, सोच कर बताता हूँ, किसान बोला। पर शंकर जी की शर्त के अनुसार वह ठहर नहीं सकता था। किसान को और तो कुछ नहीं सूझा। वह घबराकर बोला, मुझे शंकर जी के पास ले चलो। भूत किसान को शंकर जी के पास ले गया। इस भूत से जान बचाए देव,
किसान हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, मुझे ये शान शौकत कुछ नहीं चाहिए, मैं फिर से किसान बनना ही पसंद करूंगा। एवमस्तु, शंकर जी ने कहा। बेचारे किसान की जान में जान आई, जान बची लाखों पाए। शंकर जी का यह भूत कौरी कल्पना नहीं है, यह भूत तो हम सबके अंदर रहता है, और अगर उसे भरपूर काम न दिया जाए तो वह हमारा जीवन ही हराम कर डालता है। यह सर्वव्यापी भूत हमारा मन है, जिसको वश में रखने के लिए मुनि और संत भी सदा प्रयत्नशील रहते हैं। मेरे ख्याल से अगर किसी को कोई कड़ी सजा देनी हो तो उसे कुछ भी काम न देकर सिर्फ बैठाए रखना चाहिए। बर्नार्ड शॉ ने ठीक ही कहा है, अनंत अवकाश ही नरक की सबसे अच्छी व्याख्या है। तो गांधी जी ने बोला कि सबसे बड़ा भूत तो हमारा मन ही है। हम अपने मन को शांत नहीं कर पाते। अगर कभी किसी व्यक्ति को बोले कि पूरा दिन आराम करो तो वह भी बोर हो जाएगा। इसीलिए यूनान के टेंटस की कथा शायद आपको मालूम हो। ऐसा गांधी जी ने बोला। उसे देवों का एक भयंकर शाप था। उसे एक तालाब में खड़ा कर दिया गया था। जब उसे प्यास लगती और वह प्यास बुझाने के लिए अपना सिर झुकाता तो पानी की सतह नीची हो जाती और टेंटलस प्यासा ही रह जाता। धनिकों का यही हाल था। उनके चारों ओर सभी प्रकार की भोग सामग्री रहती है, पर उनकी विशेष वासना तृप्त नहीं होती। उनकी हालत उस प्यासे नाविक के समान है जो समुद्र में अपनी किश्ती पर जा रहा है। उसके चौगिर्द पानी ही पानी है, पर नमकीन होने के कारण उसकी प्यास नहीं बुझ सकती। जीवन में मिठास श्रम में है, विश्राम में नहीं। जिंदगी का जायका कड़ी मेहनत में है, आराम चैन में नहीं। तो गांधी जी ने लोगों को यही समझाया कि अगर जीवन में मिठास चाहते हो तो श्रम करो, यानी मेहनत करो, आराम कम करो। जिंदगी का जायका, जिंदगी में मज़ा तभी आता है जब हम कड़ी मेहनत करते हैं। जो लोग कम घंटे काम करके ज़्यादा फुर्सत चाहते हैं, उनकी दलील है कि वे अवकाश का उपयोग कला, साहित्य और विज्ञान के निर्माण में करेंगे। किंतु उन्होंने शायद दुनिया के बड़े बड़े कलाकारों, साहित्यकारों और वैज्ञानिकों के जीवन चरित्र नहीं पढ़े हैं। पहले विज्ञान को ही लीजिए, बहुत से आविष्कारक मजदूर ही रहे हैं जो अपने हाथ से काम करते थे। केवल अपनी प्रयोगशाला में बैठकर मजदूरों पर हुक्म नहीं चलाते थे। गैलीलियो, जिनके यूरोप में पहली बार यह सिद्ध किया गया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, हकीमी का पेशा करता है। आकाश के निरीक्षण के लिए अपनी दूरबीन वह खुद बनाता था, उसके कांच स्वयं गढ़ता था। स्टीफेंसन, जिसने सबसे पहले इंजन बनाया, एक साधारण मजदूर था। यही हालवाट और आर्कराइट का था, जिन्होंने कई तरह की कलें इजाद की। अंग्रेजी साहित्यकारों में आदि कवि चाउसर बहुत दिनों तक सिपाही रहा। बेकन एक प्रख्यात व्यस्त वकील था। सर वाटलर रेले सिपाही और नाविक रहा। शेक्सपियर शुरू में थिएटर में आने वालों के घोड़े संभालने का धंधा करता था। डॉक्टर जॉनसन का जीवन तो एक अनंत संघर्ष ही था। इटली का अमर कवि दांते बहुत समय तक दवाइयाँ बेचने का रोजगार करता था। फ्रांस के प्रसिद्ध लेखक वाटलर का आदर्श था हमेशा काम में लगे रहना। संसार के प्रसिद्ध चित्रकारों, शिल्पियों और संगीतज्ञों की जिंदगी इसी तरह की रही है। तो गांधी जी ने सभी लोगों जो इतने प्रसिद्ध हैं आज के समय में, उनकी जीवन यापन के बारे में बताया कि वह कितने व्यस्त रहते थे और कभी भी अपने काम को थका हुआ नहीं समझते थे। वे अपने व्यस्त और संघर्ष में से भरे जीवन में अवकाश की कुछ घड़ियों का सदुपयोग करके ऊंचे से ऊंचे कलाकार बन गए। श्रम और संघर्ष से ही मनुष्य की सभी शक्तियों का विकास होता है, चैन की बंसी बजाकर नहीं। गांधी जी ने यही बताया कि ये लोग आज के समय में इतने प्रसिद्ध इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में मेहनत की, श्रम किया।
पर मुझे गलत ना समझिए, मेरा यह मतलब नहीं है कि हमें अवकाश की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं। गांधी जी ने कहा कि मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेहनत ही करते रहो। अरे भाई, आराम करना भी ज़रूरी है। थोड़ी फुर्सत तो हमारे मन और शरीर को आराम देने के लिए आवश्यक है। पर आज की दुनिया में काम और श्रम को अभिशाप मानकर अवकाश को वरदान मान लेने का जो रवैया है, मैं उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाना चाहता हूँ। बाइबल के अनुसार अपने ललाट के पसीने से रोटी खाना ईश्वर का इंसान को शाप है, पर हम भूलते हैं कि वह भगवान का मनुष्य को सबसे बड़ा वरदान भी है। कायकल तो श्रम को ही परमेश्वर की पूजा मानता है। और सच बात तो यह है कि लोग अधिक अवकाश की मांग पेश करते हैं। वे काम से घृणा नहीं करते, बल्कि जिस तरह का काम आज करना पड़ता है उसमें उन्हें दिलचस्पी नहीं है। एक मील मजदूर अपने श्रम में क्यों कर रस ले सकता है? उसे तो बस कलों की तरह कलों की देख रेख करना और अपनी मजदूरी प्राप्त करना है। इसके अलावा ना उसे कोई जानकारी है, ना जिज्ञासा। गांधी जी ने यही बताया लोगों को कि आजकल का जो काम है, जो मशीनों से काम होता है, उसमें लोगों को दिलचस्पी नहीं है। वो बहुत ही जल्दी उस काम से थक जाते हैं और आराम करना चाहते हैं। मशीनों की कर्कश आवाज़ से, गर्मी से, मील की दूषित हवा से वह घबरा उठता है। रोज़ाना एक सा काम करते रहने से वह व्याकुल हो जाता है। उसकी नसें तनने लगती हैं, उसका दिमाग चक्कर खाने लगता है, उसका दिल नीरस बनने लगता है। नीरस यानी उसका मन कहीं नहीं लगता। फिर वह बेचारा आफत का मारा कम घंटे काम करने की और अधिक वेतन की मांग पेश न करे तो क्या करे? जब लोग अपने घर में या अपने गांव की छोटी सी दुकान में काम करते थे, उन्हें अपनी छोटी सी मशीन, चरखा या गरखा का सारा भेद मालूम रहता था। जो चीज़ वे तैयार करते थे उसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी होती थी। अपने माल की उत्पत्ति में उन्हें आनंद और संतोष का अनुभव होता था। यानी जब छोटे छोटे गांव में लोग अपने ही हाथों से काम करते थे या चीज़ें बनाते थे तो उनमें उन्हें बहुत आनंद आता था। अपने परिश्रम आलय में वे खुली हवा में शांति से काम करते थे, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, फिर भी उबते ना थे। वे तंदुरुस्त थे, आज़ाद थे, कलाकार थे। उनका दिल भाईचारे से रसीला बना रहता था, क्योंकि आपस में जब मिलजुल कर लोग काम करते हैं तो उनमें भाईचारे की भावना बढ़ती ही है, मशीनों के साथ काम करने से नहीं। उनका दिमाग ताज़ा व तेज रहता था। वे अपनी छोटी स्वच्छ कुटी में आराम से जिंदगी बिताते और काम करते करते अपनी सिरजनहार की भक्ति के भजन भी गुनगुनाते रहते थे। लेकिन आज का बेचारा मजदूर ज़्यादा धन के लालच में गांव छोड़कर शहर आ गया, पर ना उसे मन की शांति है, ना वह खुशहाल ही है। जो 2 पैसे ज़्यादा कमाता है वह अपनी कमाई थकान व नीरस जीवन को भूलने के लिए शराब वगैरह पर न्यौछावर कर देता है। उसे ना माया मिली, ना राम, ना दीन और ना दुनिया। तो गांधी जी ने यही समझाया कि आज के समय का जो मजदूर है वो धन का लालची हो गया है, इसीलिए गांव छोड़कर शहर आ गया है। शहर की जगमगाहट देखकर वह अपने आप को वैसा ही बना लिया है और आज मशीनों के साथ काम करके इतना थक जाता है कि वह ऐसी चीज़ें लेने लगता है जिससे उसे शांति नहीं मिलती। मैं नहीं चाहता कि हम ज्ञान विज्ञान की उन्नति का फायदा ना उठावें। चीन जापान की तरह बिजली की ताकत से छोटी उपयोगी मशीनों का आविष्कार करके अपनी पैदाइश बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। रूस की तरह गांव में सहकारी खेती और सहकारी उद्योग शुरू करना उचित है, लेकिन फुर्सत के लालच में, मोह में आवश्यकता से अधिक कलपुर्जों का उपयोग करना भी उचित नहीं। उससे बेकारी बढ़ेगी, काम रसहीन और थकाने वाला बनेगा, सुस्ती जागेगी, ऐश आराम की वृत्ति उमड़ेगी। 8 घंटे सोकर और 8 घंटे आजीविका के लिए मेहनत करके भी 8 घंटे बचे रहते हैं।
इन 8 घंटों में हम जो चाहे कर सकते हैं। 24 घंटों में 8 घंटों की फुर्सत कम नहीं है। 33% 1/3। तो गांधी जी ने समझाया सबको कि पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, हम 8 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे सोते हैं, तब भी 8 घंटे बच जाते हैं जिसमें हम अपना मनचाहा काम कर सकते हैं, जिससे हमें खुशी मिले। आज अमीरों को अवकाश ही अवकाश है और गरीबों को काम ही काम। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि समाज की वर्तमान आर्थिक रचना जड़ से बदली जाए, तभी सबको श्रम और विश्राम उचित मात्रा में मिल सकेगा। फिर अवकाश का मोह नहीं रहेगा, दिन भर हजामत बनाने की नौबत भी नहीं आएगी। गांधी जी ने सबको यही समझाया कि आज के समय में जो समय चल रहा है उसे बदलना बहुत ज़रूरी है। लोगों को समझ आना चाहिए कि अवकाश से ज़्यादा ज़रूरी है श्रम करना। यानी हम ये ना सोचे कि हम कितना आराम कर रहे हैं, हम ये सोचे कि हम काम कितना कर रहे हैं। तो ये कहानी लिखी है श्रीमन नारायण जी ने, और इस कहानी के माध्यम से हमने सीखा काम के समय काम और आराम के समय आराम, इनका संतुलन बनाना बहुत ही आवश्यक है। अन्यथा असंतुलन की स्थिति में जीवन खराब हो जाता है। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।